नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीएस बाय महेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 प्राचीन महान गणितज्ञ पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस ऑफ समौस। पाइथागोरस के बारे में देखेंगे तो पाइथागोरस प्राचीन काल में एक महान गणितज्ञ हुए थे। इसके बारे में चर्चा करें तो पाइथागोरस एक प्रसिद्ध पाइथागोरस ऑफ समौस का जन्म यूनान के निकट सामोस नामक टापू पे हुआ था। अर्थात जो सामोस लिखा है उसके शहर का नाम है, टापू पर जन्म हुआ था। इसका जन्म 580 ईसा पूर्व में हुआ था पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने जब होश संभाला तब लिखने की आज की तरह कोई कागज़ पेन नहीं थे। अर्थात उस समय कागज़ और पेन नहीं चलता था और न ही भोजपत्र पर लेखन करने की चलन था। इस कारण उनके कार्यकलापों की गाथा जनश्रुति पर आधारित था। अर्थात उस समय लिखा नहीं जाता था, जनश्रुति अर्थात सुन सुन के ही कोई कहानी या थ्योरी आगे बढ़ाया जाता था। उससे आगे चर्चा करें तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यूनान की सभ्यता का बोलबाला था। अर्थात उस समय यूनान की सभ्यता चरम पर था। यहाँ के निवासी धनवान, सभ्य और सुसंस्कृत थे। अर्थात वहाँ के आदमी धनवान व्यक्ति थे। उनका व्यवसाय भी अच्छा चलता था। उन दिनों उनका व्यावसायिक केंद्र सामोस टापू था। अर्थात जहाँ वो उसका जन्म हुआ था वह एक व्यापारिक केंद्र था। लगातार अच्छा बिजनेस वहाँ होता था। पाइथागोरस का परिवार बहुत ही धन्य था। अर्थात एक अमीर परिवार में इसका जन्म हुआ था। पाइथागोरस के पिता ने उनके मेधाशक्ति को देखकर अच्छी शिक्षा दिलाई थी। मात्र 16 वर्ष की किशोरावस्था में पाइथागोरस की प्रतिभा इतनी विकसित हो गई थी कि विद्यालय के शिक्षक भी उनके प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ समझते थे। उन्हें संतुष्ट करना अध्यापकों के सामर्थ्य से बाहर की बात थी। यह सब देखकर उनके पिता ने पाइथागोरस को वॉल्स ऑफ मिलेट्स की देखरेख में अध्ययन करने के लिए भेजा। अर्थात पाइथागोरस एक मेधाशक्ति बहुत अच्छा था, जिसको साधारण स्कूल में पढ़ाया जाता था तो वहाँ उसका क्वेश्चन का आंसर मिलना मुश्किल था। अर्थात उसको आगे अच्छे अध्ययन के लिए भेजा गया। पाइथागोरस को कुछ नया एवं विचित्र करने की लगन थे। अर्थात कुछ न कुछ वो नया करना चाहते थे। वहाँ उन्हें अवसर मिला। उन्होंने अपनी विश्व विख्यात प्रमेय का वहीं पर आकर सूत्रपात किया। उसका प्रयोगात्मक प्रदर्शन भी किया। उनकी इस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है और दूसरी का 8 मीटर है, तो दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ने। तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 का हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64 और 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। इन दोनों का 100 योग हो जाएगा। इस प्रकार उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा के 100 के वर्ग अर्थात उसका हो जाएगा आपका 10 भुजा होगा। ये जो बस समझाया सर्वप्रथम पाइथागोरस ने ही समझाया था। वास्तव में ये यूनानी थे। वास्तव में यूनानी पाइथागोरस ही थे जिसमें विश्व में ऐसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति के प्रमेय के लिए उत्पत्ति की प्रणाली की नींव रखी। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। अर्थात 180 डिग्री होता है त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योगफल। ये भी पाइथागोरस ने बताया था। उन दिनों मुद्रण कला का अभाव था। लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं था। इसी कारण ग्रंथों की उपलब्धि का सवाल ही नहीं उठता। अर्थात उस समय लिखने का कला उत्पन्न नहीं हुआ था, मुद्रण कला नहीं था। तत्कालीन शिक्षार्थियों को अध्ययन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर विद्वानों से संपर्क बनाना पड़ता था।
ऐसा कहा जाता था कि पाइथागोरस को ज्ञान की खोज में पूरे 30 वर्ष तक फारस, बेबीलोन, अरेबिया और भारत का भ्रमण करना पड़ता था। उन दिनों भारत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध अपने नए धर्म का प्रसार कर रहे थे। आगे उससे चर्चा करें तो यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने इस भ्रमण काल में अनेक वर्ष मिस्र में गुजारे। इस बीच उन्होंने गणित, संगीत के मध्यकरी सूचनाओं का प्रयत्न किया। तत्कालीन कई मिस्र लेख इस बात का साक्षी है। इन्होंने स्वग्रहों पर भी जोर दिया, स्वग्रहों पर भी कार्य किया। 50 की उम्र में पहुँचते पहुँचते वे काफ़ी कुछ सीख गए थे। अब वे ऐसे विद्यालय का स्थापना करना चाहते थे जहां विद्यार्थियों को गणित का ज्ञान दिया जा सके। उसके बाद ईसा से 532 ईसा पूर्व इस यूनानी गणितज्ञ को सामोस के क्रूर शासक से मुक्ति पाने के लिए इटली का पलायन करना पड़ा। अर्थात वहाँ का जो सामोस का राजा था वो अधिक अत्याचार हो गया था, इसीलिए बचने के लिए वहाँ से पलायन करके इटली भाग गया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने 529 ईसा पूर्व में क्रीटोन में एक विद्यालय की स्थापना किया। अब उनका सपना साकार हुआ। कुछ ही समय में 300 विद्यार्थियों ने उसके विद्यालय में प्रवेश ले लिया। उनका यह विद्यालय एक धार्मिक संस्थान था जिसमें हर किसी को परस्पर एक दूसरे को समझाने का अवसर प्रदान किया जाता था। प्रमुखतः वहाँ पर अंकगणित, ज्यामिति, संगीत, ज्योतिष, विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही यूनानी दर्शन भी था। अर्थात ये यूनान इससे थे। आगे बात करें, अवगत कराया जाता है कि महान गणितज्ञ का विचार था नक्षत्र वक्र घूमते हैं, दिन रात के विषय में अपना मत दिया था। पृथ्वी किसी केंद्र की शक्ति की ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने अंकों के सिद्धांत पर कार्य किया। वो पिरामिड, घन आकृति बनाना चाहते थे। पाइथागोरस इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत गणित के बीच संबंध स्थापित करना चाहते थे। गणितज्ञ पाइथागोरस पर में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अर्थात धर्म को अधिक मानते थे। उनका कहना था मानव को पवित्र जीवन यापन करना चाहिए क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा को देह के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। मगर दुर्भाग्यवश उनके विचार के मानने वाले उनके अनुयायी राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। उन लोगों को जहां भी अवसर मिलता है वे अपने आप को अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। उनकी करनी का सारा दोष पाइथागोरस के सिर पर आ पड़ा। दंड स्वरूप उन्हें देश से निकाल दिया गया। इस महान गणितज्ञ ने 80 वर्ष की उम्र में ईसा से पहले करीब 500 वर्षों तक मेटा में मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद उनके विचार से प्लेटो, महान यूनानी दार्शनिक सिकंदर और प्रभावित हुए और 300 ईसा पूर्व में पाइथागोरस की रोम कैरिनेट में विशाल प्रतिमा बनाई गई। अर्थात पाइथागोरस के मरने के बाद रोम कैरिनेट में एक विशाल मैदान है, वहाँ मूर्ति बनवाई गई। उन्हें यूनान का महानतम बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान प्रदान किया गया। और हमारे यूट्यूब चैनल GS भावेशकों को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो लगातार ये दूसरा वीडियो था। हमारे जितना भी वीडियो आते रहेंगे इस सीरियल में अलग अलग वैज्ञानिक से संबंधित होंगे, तो बहुत जानकारी रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे वैज्ञानिक के रूप में आसान से जान सके कि
को वैज्ञानिक कैसे कार्य किए और किस हालत में से किस हालत तक पहुँचे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।